जय हिंद, जय भारत दोस्तों। न्यूज़ ऑल एरिया में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव आज आप लोगों को देखिए अयोध्या में लेके आया हूं। और ये अयोध्या की का बस स्टैंड है, इसको आप देख लीजिए। और हमारे साथ एक महिला है, हम इनसे पूछते हैं इनका अनुभव, अयोध्या में आने के बाद इनका क्या अनुभव है। जरा बताइए, कहाँ से हैं आप? जी, मैं चंडीगढ़ से आई हूँ और मैं 16 तारीख की सुबह को यहाँ पहुँच गई थी। लेकिन मैं यहाँ बड़ा पहले तो घूमी, मैंने सोचा कि कहीं यहाँ रहने की व्यवस्था मिल जाए। तो किसी गुरु महाराज जी से मैंने बात करी, उन्होंने कहा आप बड़ी छावनी में चले जाइए, वहाँ सारी व्यवस्था है, वहाँ पर आपको रहने की जगह मिल जाएगी। पर मैं वहाँ बड़ी छावनी में गई, वहाँ मैं पहले तो कहा आप अंदर जाओ, वहाँ अपनी एंट्री कराओ। जैसे ही मैं एंट्री कराई, वहाँ एक जो बैठे हुए थे वहां पे एक मिस्टर ने उन्हें मेरे मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। वो ये कि आप पहले तो इंक्वायरी पे थे? जी हाँ, इंक्वायरी पे थे। तो पहले तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आई है? मैंने कहा मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। उन्होंने कहा आपको बुलावा भेजा है? मैंने कहा नहीं, बुलावा तो नहीं भेजा है, लेकिन राम जी का बुलावा जरूर आया। अब भगवान का बुलावा कभी भी किसी को भी किसी भी समय आ सकता है। तो इसी नाते में चली आई कि बड़े बड़े संत महंतों के दर्शन होंगे यहाँ पर और ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे। इसी वजह से इसी भावना को लेकर मैं आई। लेकिन फिर भी मेरे को एक रहने की व्यवस्था तो जरूर चाहिए थी। अब देखो, सब लोग अपनी अपनी इच्छा से दान दक्षिणा जरूर देते हैं कि भव्य मंदिर बने। वो भव्य मंदिर बनाने का क्या फायदा जब यहाँ कहीं रहने की व्यवस्था ही ना मिले। आप मिली भी, हम मैंने कम से कम वहाँ पौने 10 बजे वहां पहुंच चुकी थी बड़ी छावनी में, और कई लोगों से वार्तालाप करी। लेकिन एक ने सबसे पहले मेरे को एक ने क्या कहा, राम जी को हमने पकड़ के रखा है क्या? आप यहाँ क्यों आई हैं? आप यहाँ पे दर्शन कीजिए और चले जाइए। आप जैसे लोगों का हमने ठेका बांध रखा है। तो ये ऐसा व्यवहार किया। फिर एक मंत्री जी वहां पर आए, पहले तो उन्होंने कहा लाओ दस्ताना दो मेरे हाथ में, ये गंदा है। फिर वो फेंक दिया, फिर अपना ही चाय पीने का कप नीचे फेंक दिया। और वो फिर उन्होंने नया दस्ताना पहना, वो उठा करके वीडियो बना के दिखा रहे थे। तो इतने में मैंने भी उनसे आग्रह करा कि सर मेरे को यहाँ रहने की व्यवस्था दीजिए। भाषण तो बड़े बड़े झाड़ रहे थे वो। और बाद में उन्होंने कहा हमने यहाँ किसी का जिम्मेवारी नहीं ले रखी है, अगर आपको व्यवस्था नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उल्टे पाँव जा सकती हैं। उन्होंने साफ लफ्जों में ऐसे मुझसे कहा। दूसरा, एक यहाँ पे और प्रबंधक थे, उनसे भी मैंने आग्रह किया। मैं कहा सर मुझे कोई रहने की व्यवस्था दे दो, मैं अकेली हूँ। तो उन्होंने भी ये कहा कि आपके लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, आप जैसी आई हैं वैसे ही जा सकती हैं। अब बताओ, इतनी मन की श्रद्धा भावना लेकर के मैं यहाँ आई हूँ। लोगों को इतने बड़े बड़े जो उसमें दान देते हैं कि हाँ भव्य भव्य, मैं राम मंदिर से कोई लाखों लाख लोग दान देते हैं श्रद्धा से। कि श्रद्धा से कि हम राम मंदिर में जाएंगे। मंदिर के मैं बिल्कुल उसके खिलाफ नहीं मैं बोल रही हूँ, दान तो मंदिर बनना चाहिए। मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि हमारे जीवन काल में ये इतना शुभ अवसर देखने को मिल रहा है। ना जाने हमने पिछले जन्मों से कोई अच्छे कर्म करे होंगे तभी हम यहाँ आ पा रहे हैं। पर इन लोगों की मानसिकता को लेकर देखिए, यहाँ पर किसी के लिए रहने की, जिसको भी देखो आप चले जाइए, यहाँ से चले जाइए। फिर भटकते 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 मैं 3-4 बजे एक मेरे को लेडीज मिली छोटी छावनी में। उन्होंने कहा यहाँ पे हमारे छोटे महाराज जी रहते हैं, आप उनसे मिलेंगी, आग्रह करेंगी, आपको व्यवस्था मिल जाएगी। फिर हमने रात के 7 बजे तक यहाँ इंतजार करा उन छोटे महाराज जी का। उनसे हम मिले, आग्रह किया, उन्होंने हमें रहने को जगह दी, जिसकी हमने पेमेंट भी की कुछ। चलो पेमेंट तो की है, कोई बात नहीं, उसे हमारी को कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पेमेंट है वो तो मंदिर के कार्यों में ही लगेगा। लेकिन मन को ये आहत पहुंचता है कि इतने लोग आते हैं, इतनी दुनिया टूट कर चली आ रही है भगवान के राम जी के प्रेम में, लेकिन यहाँ लोगों का ऐसा दुर्व्यवहार है कि। और एक मंदिर में मैं गई, उन्होंने कहा आपको 10 रुपये यहाँ देने पड़ेंगे, पर्ची कटानी पड़ेगी, तब जाके अंदर आपको एंट्री मिलेगी, तब जाके आपको भगवान के दर्शन होंगे। यहाँ पर लोगों के ये हाल हैं। तो मैं आपसे, समाज से, मैं समाज सेविका हूँ, कई सालों से समाज की सेवा करती आ रही हूँ और कई संस्थाओं से मैं जुड़ी भी हुई हूँ, मैं जाती भी हूँ। तो इस भावना की वजह से मैं लोगों को कोई परेशानी ना हो और कोई इतना दान दक्षिणा भी ना दीजिए कि इनके बड़े बड़े महल, ये बड़े बड़े महल कमरे बनाने का कोई लाभ नहीं है जब आने वाले शरणार्थी को कोई शरण नहीं दी जाए। तो नमस्कार, धन्यवाद। जी, मैं वृंदावन गया था, तो मैंने वहां भी देखा कि
आश्रमों की यही हाल है कि अगर आपसे पहले तो पैसे की बात की जाती है, आप इतने पैसे दो, जब आप इतने पैसे दोगे तो फिर आपको कमरा दिया जाएगा, और सब आश्रम लिखे हुए हैं और ट्रस्ट वाले आश्रम है सब, ऐसा नहीं, लेकिन सब होटल के रूप में काम कर रहे हैं। हम मानते हैं 100-200 खर्चा आता है साफ सफाई का वगैरह का, मेंटेनेंस का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1000-2000 या 800। और दुर्व्यवहार से भगाया जाता है। मेरे को कहा कि आपको पुलिस बुलाएंगे, धक्के मार करके निकाल देंगे यहाँ से। दुर्व्यवहार किया जाता है, अपशब्द बोला जाता है। इनको बोलने की भी इनको इतनी तमीज नहीं है कि हम आने वाले शरणार्थी से हम कैसे बात करें, ये समस्या है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे अपना अनुभव साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।